तो ये है हमारा एक फॉर्म एडमिशन का। इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एक लोगो है, एक फ़ोटो है, कुछ टेक्स्ट है और कुछ बॉक्स है ना। यानी ये दोनों इमेज हो गया, फोटो हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे भी टेक्स्ट हो गया और ये बॉक्स हो गया, करेक्ट। यही सेम थिंग अगर हम इसमें आए तो इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ बॉक्स है और बाकी टेक्स्ट है ना। समझ आया? दोनों तरीके से हम लोग काम करके देखते हैं आज, और कमांड का नाम नोट करते चलेंगे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, बाद में लिखिएगा। MS वर्ड के अंदर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि आप अपने स्पेसिंग को ख़त्म करिए। स्पेसिंग में लाइन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और यहाँ पे आफ्टर बिफोर सब रिमूव हो जाना चाहिए, यानी ऐड दिखना चाहिए, रिमूव नहीं दिखना चाहिए। रिमूव का मतलब क्या होता है कि स्पेस ऐड है, और ऐड दिखने का मतलब ये होता है कि स्पेस रिमूव है। समझ आ गया? तो ये दोनों जगह पे ऐड दिखना चाहिए और यहाँ पे 1 दिखना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, पहला काम आप ये कर लीजिए। दूसरा काम आप क्या करिए कि चले जाइए इंसर्ट के अंदर, सॉरी पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के अंदर आप अपना पेपर ले लीजिए A4। पेज सेटअप कर रहे हैं, कमांड कौन सा यूज कर रहे हैं? पेज सेटअप। नोट करते चलते हैं। सबसे पहला कमांड हमने यूज किया पेज सेटअप, ठीक हो गया। पेज सेटअप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले तो हम लोग पेपर साइज A4 कर लिए, कोई दिक्कत? पता है ना A4, ठीक। उसके बाद ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट रहेगा, खड़ा पिच रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। मार्जिन में हम लोग कर देते हैं 0.5 चारों तरफ से, 0.5 का मार्जिन दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पक्का? ठीक। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि ये लोगो हम निकाल ले रहे हैं। पूरा है, नोट करते चलिएगा कमांड को ना, ध्यान से देखते समझते चलिएगा। ओके, यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी को? ठीक। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो हमने पिक्चर निकाला है, मीन्स जो लोगो निकाला है, उस लोगो को हम पहले अपने पेज पे लेके आए। ओके, ठीक हो गया। लोगो को लाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में आकर के आएंगे पिक्चर में, ठीक। अब जहां पे हमने लोगो रखा है वहां चले जाएंगे, यानी हम डेस्कटॉप पे हमने लोगो रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे चले गए और अपने लोगो को सेलेक्ट करते हैं। लोगो किधर है, किधर है, किधर है? ये रहा लोगो। अब ये लोगो आ गया। अब ये जो लोगो आया ये कहां पे आया? जहां पर कर्सर है, क्योंकि जब भी हम इंसर्ट से कोई भी चीज मंगाएंगे, इंसर्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर हम मंगाते हैं तो वो हमारे कर्सर के पोजीशन पर आएगा। क्लियर हो गया? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। समझ आया कि नहीं आया? अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और अब अगर हम पिक्चर को लाते हैं, तो कोई दूसरा पिक्चर लाते हैं, तो बताइएगा कहाँ पे आया? देखिए, जहाँ कर्सर वहीं आया, कहीं और आ गया? जहाँ कर्सर वहीं आया। तो समझ में आ गया आपको कि पिक्चर आप जब भी लाएंगे तो पेज पर, तो वो कहाँ आएगा? कर्सर के पोजीशन पर। अब जब कर्सर के पोजीशन पर ये आएगा तो ये कर्सर से अटैच्ड रहता है, कर्सर से अटैच रहता है। जैसे जैसे कर्सर मूव होगा वैसे वैसे पिक्चर मूव होगा। देखिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट, यही ना हम लोग कर्सर को मूव कराते हैं। ये समझ आया? तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि इस पिक्चर को हम कर्सर से तोड़ दें, ताकि हम इसको अपने हिसाब से मूव करा सकें।
मान लो इसको हमको उठा करके यहाँ रखना है, यहाँ पे, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। देखो तो हम कर पा रहे हैं क्या? देखो जैसे जैसे कर्जर जाएगा वैसे वैसे ही मूव होगा। समझ आ रहा है? तो इसको कर्जर से तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, इस पिक्चर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, पिक्चर की प्रॉपर्टी मतलब पिक्चर का फॉर्मेट। अब पिक्चर का फॉर्मेट तब ऑन होगा जब पिक्चर सेलेक्ट होगा, क्लिक होगा पिक्चर पर। आ रही समझ में बात? तो जब पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ फॉर्मेट आ गया, बाहर क्लिक कर रहे फॉर्मेट खत्म हो गया। समझ आया? पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर के फॉर्मेट में जाते हैं, पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ पहुंचने के बाद अगर आपको इस पिक्चर को कर्सर से रिमूव करना है, मतलब तोड़ना है, इसलिए ताकि आप इसको अपने हिसाब से मूवमेंट करा सकें, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि टेक्स्ट रैपिंग में जाके, ये जो टेक्स्ट रैपिंग दिख रहा है आपको, इस टेक्स्ट रैपिंग में जाके आपको यूज़ करना होगा स्क्वायर। क्या यूज़ करना होगा? लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पिक्चर फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाके हमने यूज़ किया स्क्वायर। तो ये कमांड का नाम लिख देते हैं, पिक्चर फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाके स्क्वायर। हो गया यहां तक? ठीक है ना? अब जैसे हमने इसको स्क्वायर किया, अब देखो क्या होगा। ये कहानी समझ में आ गई? टूट गया कर्सर के पोजीशन से। अब हम इसको अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पिक्चर नहीं, पहले तो पिक्चर लाना पड़ेगा ना, उसके बाद आपको उसको तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब पिक्चर को तोड़ लिया, अब हमको इसमें कितना एरिया चाहिए? सिर्फ हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए। देखो फॉर्म में देखो, खाली इतना ही ना है। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? तो अब इस पिक्चर में देखोगे तो ये तो पूरा आ गया है। अब क्या करें? अब हम दूसरा कमांड यूज करेंगे। दूसरा कमांड का नाम है क्रॉप। क्या नाम है? क्रॉप। जैसे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो अब हम इसको अपनी मर्जी से काट सकते हैं, लाइक दिस। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? इसका ये मतलब नहीं है कि जो एरिया काटे वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब चाहेंगे तब आप इसको बढ़ाइए, वो वापस मिल जाएगा आपको। समझ आ गया? समझ आ गया? तो ये है क्रॉप। तो क्रॉप से हमने क्या काम किया? पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, उसको काट लिया। कोई दिक्कत? तो इसके लिए हम लोग कहाँ गए? फॉर्मेट, साइज और क्रॉप। यहां तक का कहानी क्लियर हो गई? फॉर्मेट, साइज, क्रॉप। ओके, कोई इशू? चलिए, अब ये पिक्चर हमको चाहिए कहां? इस पोजीशन पे नहीं, इस पोजीशन पे। तो अभी ये हम ऐसा सेट नहीं कर पाएंगे इसको। इसके लिए आपके पास एक कमांड है, पिक्चर का पोजीशन। तो पिक्चर का पोजीशन देखिए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। समझ आ रहा है? अब देखिएगा, क्लियर है? तो ये है पिक्चर का पोजीशन। पिक्चर पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो आप बनाओगे। क्लियर हुआ? तो ये कहानी समझ में आ गई कि हम कैसे उसका पोजीशन सेट करेंगे। ये कमांड भी कहाँ मिलेगा? पिक्चर फॉर्मेट का। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहां तक कोई इशू? सेट हो गया हमारा लोगो।
कि नहीं हो गया? हो गया। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि अब हमको टेक्स्ट लिखना है। अब हमको क्या करना है? टेक्स्ट लिखना है। सपोज करो कि ये वाला टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? तो इसको लिखने के लिए अब मेरे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम इसको सीधा सीधा पेज पे लिखें, और दूसरा तरीका है कि हम इसको टेक्स्ट बॉक्स में लिखें, ठीक है? पेज पे लिखोगे तो आप उसको सिर्फ लेफ्ट राइट सेंटर स्पेस के साथ मूव करा सकते हो, एंटर के साथ मूव करा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे मूव नहीं करा सकते हो। समझ आया? जैसा भी हम लोग पिक्चर को जैसे मर्जी वैसे ना मूव करा दिए, पेज पे अगर लिखोगे तो वैसे मूव नहीं करा पाओगे, लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हो तो जैसे मर्जी वैसे मूव करा सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो अब आपको ध्यान देना है कि अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो, कुछ चीजें पेज में भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो ये आपको डिसाइड करना है, जब आपको काम मिलेगा तो डिसाइड करना है कि उसको पेज पे लिखना है कि टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। क्लियर हो गया? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट का। टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, इंसर्ट का टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ और हमने यूज किया था इंसर्ट का पिक्चर, ठीक है? और बाकी पेज सेटअप तो पेज लेआउट में आपको पता ही है क्या हुआ। ओके, यहां तक। अब टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने से काम नहीं चलेगा। टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको आपको सेट करनी पड़ती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करो, ठीक है, और फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स में चले जाओ, ठीक है? या तो यहां से जाओ या फिर कहाँ गया, ये साइज में भी जाओगे यहां से तो आप उसी जगह पहुंच जाओगे, ठीक है? तो हम यहीं से चले जाते हैं साइज में। यहां से जाने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स की टैब में जाओ, तो इसके अंदर इंटरनल मार्जिन होता है ना? आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये इंटरनल मार्जिन को खत्म करना है, यानी 0 कर देना है, ठीक? और जब टेक्स्ट टाइप करें तो टेक्स्ट कहाँ रहे? बीच में रहे, ना टॉप रहे ना बॉटम रहे, सेंटर रहे। आप सेंटर क्यों करते हैं कि मान लो टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा ऊपर नीचे से कम ज़्यादा करेंगे तो टेक्स्ट बीच में रहना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये एक प्रॉपर्टी है, जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो इसको सेट करोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके करते हैं। अब देखो कर्सर बीच में है कि नहीं है, तो हमने क्या यूज किया? इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट में फॉर्मेट ऑटो शेप में टेक्स्ट बॉक्स, यही नहीं यूज किए? समझ आया? फिर से देखिए, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ से चले जाइए तो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में चले जाइए और ये वाला काम कर लीजिए। हो गया काम क्लियर? ओके। अब इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अभी ये आ गया आपका लाइन स्पेसिंग। ये दूसरा काम आपको ये करना है। अभी हम जो काम किए थे वन वाला किए थे और रिमूव किए थे, वो पेज के लिए था। वो किसके लिए था? पेज के लिए था। लेकिन जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाओगे तो फिर वही सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको 1 करना है और ये दोनों में रिमूव कर देना है। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमने बना लिया, 12 का साइज है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं, FAFF नंबर इतना 10 30 665। अब इसमें लिख देते हैं AFF बड़ा कैपिटल में है, नंबर 10 23 10 30 665।
हो गया काम। साइज जो है ये 12 का है और यहाँ पे हमको लगता है कि साइज इसका ज़्यादा है ना, तो साइज बढ़ा लेते हैं, 14 16 कर लेते हैं, 16 कर लिया, 18 कर लें, 16 कर लेते हैं, ठीक हो गया, बोल्ड कर देते हैं। ओके, कलर नहीं, कलर ब्लैक ही रखेंगे। इसको सेंटर कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिए, ठीक है ना। अब इसके साइज को हम तब तक कम करेंगे जब तक कि ये प्रॉपर ना हो जाए। यस, और इधर से भी यस, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम कह देंगे नो फील। क्या कह देंगे? नो फील, और साथ ही कह देंगे नो लाइन। तो अब बताओ, तो ये लग रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स में है कि पेज पे है? नहीं पता चल रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या कमांड यूज किया? नो फील, नो आउटलाइन। हो गया, समझ आया? ओके, अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कहाँ रहे? ये रहे पोजीशन टॉप लेफ्ट, ठीक है। अब इसको पकड़ा, थोड़ा नीचे लेके आए एरो की से। अब ये बीच हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बीच कैसे सेट होगा, नहीं ना आ रहा है। दोनों का बीच करना है कि नहीं करना है? करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, सेलेक्ट करने का तरीका देखिए, एक बार जूम करके दिखाते हैं आपको। ऐसे क्लिक करिएगा तो एक कर्सर है इसके अंदर ना, कर्सर नहीं होना चाहिए। कर्सर तब नहीं होगा जब आप इसके कोने पे क्लिक करोगे। देखो अब कर्सर दिख रहा है क्या? अभी कर्सर दिख रहा है? दिख रहा है? ये मोड नहीं होना चाहिए। कौन सा मोड होना चाहिए? ये वाला मोड होना चाहिए। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अब शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, कर लिया। ओह शिट, एक्चुअली ये नहीं काम हो पाएगा, इसको मैनुअल ही करना पड़ेगा हाथ से, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स टू टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग बीच कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल ऐसे देख करके कर लीजिए। कोई इशू यहाँ तक? समझ आ गया? ओके, ये काम यहाँ तक कंप्लीट, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट काम क्या है? यहाँ पे भी एक पिक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे एक तो बॉक्स लगा हुआ है। तो पहले इसी का डुप्लीकेट बना के यहाँ पे रख लेते हैं, इसी का डुप्लीकेट बना के यहाँ रख लेता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा कि यहाँ पे कंट्रोल डी अभी नहीं करना है। किस मोड में करना है? इस मोड में करना है। समझ आया? कर्सर नहीं होना चाहिए। अगर कर्सर रहेगा और कंट्रोल डी करिएगा तो टेक्स्ट का फॉर्मेट का बॉक्स आ जाएगा, फॉन्ट का बॉक्स आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। लेकिन अगर ये सिलेक्शन मोड रहेगा ऐसा कुछ, कंट्रोल डी करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। समझ आ गया? डुप्लीकेट हो गया, कंट्रोल डी यूज किया ना। अब हम इसका पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत? कौन सा पोजीशन सेट कर दिया? ये वाला नहीं? ओके ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो टेक्स्ट बॉक्स और बनाते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं एक बार। नहीं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। कुछ लिखा हुआ होता तो उसी के अंदर हमको, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टम्प साइज फोटो लिखा हुआ ना बीच में, लेकिन इसमें देखोगे तो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, हम इसका वाला उठा लेते हैं, ये तो सिंपल बॉक्स बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स रखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, नीचे ले आते हैं एरो की से। इसको कहते हैं इसका लाइन रहेगा, इसको कहते हैं इसका लाइन रहेगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? स्टम्प साइज फोटो। ठीक हो गया?
और इसका बोल्ड हम ख़त्म कर देते हैं, साइज भी कम कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। कोई दिक्कत? और इसको इजीली आप बीच में कर लो। कैसे बीच में करोगे? ऊपर क्लिक करो, देखो इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका पॉइंट कहाँ पे? ये देखो भागा हुआ है ना, ये ऐसे। नहीं समझे? देखो इस पर क्लिक करोगे तो इसका पॉइंट यहाँ है, इसका मतलब हम लोग भाग गए ज़्यादा, थोड़ा सा इधर, थोड़ा राइट में चलेगा। इसका पॉइंट यहाँ है, इसका पॉइंट यहाँ, ठीक है ना? ये दोनों चलेगा। तो ये कहानी समझ में आ गई? ये काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 14 का कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा लिखा हुआ तो हम लिख देंगे। अच्छा अगर देखो ये शेप है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा सेलेक्ट, नहीं हो रहा है ना? नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर से पिक्चर सेलेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। समझ आया? तो बराबर अब हमको करना है तो क्या करें, हम व्यू में चले जाते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइन ऑन कर लेते हैं। तो अब देखो बराबर तो नहीं ना है, ये और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, इसके हिसाब से देखो ना। या फिर इसको नीचे कर लेते हैं, ये इसको इस लाइन पे टिका दिया, इसको भी इस लाइन पे टिका देंगे। अभी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आया? आ गया समझ में? ग्रिड लाइन समझ में आया ना? तो एक वर्ड और यूज किए हम लोग, व्यू में जाके ग्रिड लाइन। ओके ठीक। अब क्या करें, यहां पे लिखा हुआ है हिंदू जी ग्रुप ऑफ शिक्षा मिशन, नहीं लिखा हुआ है ना? तो हम क्या करें, इसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स और डुप्लीकेट कर लेते हैं। कैसा रहेगा? कंट्रोल डी पकड़ के यहाँ ले आते हैं। हिंदू जी ग्रुप ऑफ शिक्षा मिशन, बड़ा है, सब कैपिटल में है। हाँ तो कैप्स लॉक के साथ लिखेंगे हिंदू जी के बाद क्या था? ग्रुप ऑफ हो गया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ब्रैकेट लगाना भूल गए हम, ब्रैकेट लगा लेते हैं। बड़ा कर लिया, चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है ना? लेकिन ये सेंटर पोजीशन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से कह देंगे टॉप सेंटर। टॉप सेंटर कर दिया। अब इसको एरो की से नीचे ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना? थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा लो, फॉन्ट का साइज भी बढ़ा लो। अच्छा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कर्सर रख के कंट्रोल ए करोगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा टेक्स्ट। समझे कि नहीं समझे? कर्सर रखा टेक्स्ट बॉक्स में, कंट्रोल ए प्रेस किया तो पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। साइज बढ़ा लेते हैं, इतना चलेगा? थोड़ा इसको इटैलिक कर लेते हैं, बोल्ड हटा के इटैलिक कर देते हैं। सही है? अच्छा अब इसका पोजीशन एक बार फिर से ठीक कर देते हैं। पोजीशन क्या होगा? टॉप, और इसको ले आते हैं नीचे। सही है? ओके कि नहीं? क्या हुआ? एन छूट गया। ओके कि नहीं? ओके। नेक्स्ट हेडिंग भी हमारा है, क्या है? किड्स केयर पब्लिक स्कूल, है ना? ये वाला भी लिख लेते हैं। इसको भी लिखना बहुत आसान है, इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं और फॉन्ट चेंज कर लेते हैं।
ठीक हो गया? साइज बढ़ा लेते हैं। बहुत बड़ा हो जा रहा है। नहीं, उससे कम में चलेगा भी नहीं ना। अरे नहीं, उतना में नहीं होगा, ये करना पड़ेगा 20। थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। 22 में टूट जा रहा है, देख रहे हो ना। मैक्सिमम 21 तक जा सकता है, 21। ठीक है, इसका भी हमने पोजीशन क्या बना दिया, टॉप सेंटर। और अब इसको एरो की से नीचे ले आता है। ये यहाँ चिपक रहा है, ये यहाँ चिपक रहा है का मतलब है कि इसको हमको खिसकाना पड़ेगा इधर, इस तरफ से, इसके साथ बराबर करना पड़ेगा। अभी सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आया ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद और भी 2-3 लाइनें एड्रेस लिखी हुई है, तो ये सब कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लाइन लिखा हुआ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए 1 नंबर दिया हुआ है। कौन सा? बीच वाला? बीच वाला दिक्कत क्या है इसमें? देखो देखो, अच्छा ये बीच में लगाना है तो इसको नीचे लाना पड़ेगा ही ना। तो अब देखो दोनों सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि दोनों टेक्स्ट बॉक्स है। अभी अगर इमेज वाला सेलेक्ट करेंगे तो खाली इमेज हो जाएगा, नहीं ना हो रहा है। समझ आया? यहां ले आए, कोई दिक्कत है? अब तो आ जाना चाहिए बीच वाला इमेज। अब बीच वाला इमेज में भी ज्यादा टेंशन नहीं है। देखो क्या करना पड़ेगा, इसी का हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। कर लिया, और इसको हम कहते हैं सेंटर। ओके, अब इसमें हमको सिर्फ क्या करना है, चेंज पिक्चर। क्या करना है? चेंज पिक्चर। इसके लिए हम कोई फोटो निकाल लेते हैं। किसका फोटो है ये? साईं बाबा का है। साईं बाबा का है, तो साईं बाबा का एक तो फोटो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया है, सॉरी, इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, चेंज पिक्चर। पिक्चर के फॉर्मेट में जाके सिंपल क्या करना है, ऑलरेडी इसमें पिक्चर है कि नहीं है? है ना। तो अब हमने को क्या करना है, इसको चेंज पिक्चर कर देना है। और चेंज पिक्चर करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, ये साइज कुछ और है, ये साइज कुछ और है, लेकिन जब चेंज पिक्चर करेंगे तो एग्जैक्ट साइज में चेंज हो जाएगा पिक्चर। एग्जैक्ट साइज एंड एग्जैक्ट लोकेशन। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगला कमांड हम लोग क्या यूज किए, पिक्चर फॉर्मेट में जाके चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर से फायदा क्या हुआ कि सेम साइज एंड सेम पोजीशन ना, यहां तक कोई इशू। समझ आ गया? अब क्या करें, अब अपने पास प्रॉब्लम है कि ये टेक्स्ट है, यहां तक बाकी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये टेक्स्ट है, तो अब देखो यहाँ पे है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये बहुत प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को। तो दिस बेटर कि हम सब कुछ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखें ना।
तो हम क्या करते हैं, किसी एक टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट बना लेते हैं, क्योंकि नहीं डुप्लीकेट नहीं बनाओगे तो फिर वो सब 0 0 करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो उससे बेटर है कि हम किसी एक टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट बना लें। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ आया ना? कंट्रोल डी करते हैं, मिल गया हमको एक और डुप्लीकेट, मिल गया कि नहीं मिल गया? नीचे लेके आ गए। इसका फॉन्ट का साइज हमने कह दिया कि आपका साइज होगा 12 का साइज हो गया, इटैलिक नहीं होगा। अब जब 12 का साइज की हो तो इसको एकदम उस साइज पे कर दो जितना में टेक्स्ट आराम से एडजस्ट हो रहा है, और थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब देखो तो जगह बच रहा है क्या? एक काम करते हैं, लाइन बना देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखो तो एकदम एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट है उसको देखो, हमको लगता है कि सबसे बड़ा वाला टेक्स्ट कौन सा है? ये फादर ऑक्यूपेशन नहीं है? अच्छा, ये तो इसमें बॉक्स नहीं है तो ये तो इजीली आप कर सकते हो, उससे पेज पे लिखना है। जिसमें बॉक्स है वो वाला काम करना है टेक्स्ट बॉक्स में। ये भी पेज पे ही लिखा जाएगा, ये भी पेज पे लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4, ये 4 गो है। इसको आप लिख सकते हो, लेकिन वही है कि स्पेस वगैरह लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट स्पेस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इशू आ जाएगा। टैब भी लगा के कर सकते हो, नहीं टैब सेटिंग की जरूरत नहीं, सिंपल टैब लगा के कर सकते हो। क्या करें, पेज पे लिख दें या टेक्स्ट बॉक्स में लिख दें? दोनों काम कर देते हैं। नहीं तो मान लीजिए यहां तक समझ आ गया। इसको हमने कहा लेफ्ट, ठीक है, 1 नंबर। अच्छा, ये बुलेट नंबर आ गया ना, ये हमको नहीं चाहिए, बैक लगाना पड़ेगा, या कंट्रोल जेड कर लेना, ठीक है। कंट्रोल जेड करोगे वापस हो जाओगे ना। स्टूडेंट नेम है ना, तो इसको हमने छोटा कर लिया। कोई परेशानी? हाँ, क्या हो गया? बॉक्स क्या हो गया? बॉक्स को कौन सा बॉक्स? बॉक्स बनाए हैं कि डुप्लीकेट किए हैं? तो फिर बनाने का कहाँ से बात आ गया? कौन सा बॉक्स? अच्छा, ये वाला छोटा छोटा वाला अभी बनाए नहीं, बनाएंगे तो बताएंगे, रुकिए थोड़ा सा। अब इस स्टूडेंट नेम को हमको कहाँ रखना है? एकदम यहाँ पे ना। तो इसके लिए आप क्या करिए, ग्रिड लाइन में ग्रिड लाइन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स को लेके आइए एरो की से, सही है, चलेगा। ऊपर मान लो उतना लिखोगे तो यहाँ तक रख लेते हैं, कोई इशू नहीं ना। अब इसका साइज देखो कि साइज क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स का। देखो यहाँ पे हाइट है 0.2, हाइट ही चाहिए हम लोगों को। हाइट 0.2 है तो विड्थ भी 0.2 रखेंगे। अब पहले इसको हम लाइन खत्म कर देते हैं, या लाइन अभी रहने देते हैं, बाद में खत्म कर लेंगे। क्या करें, रहने दें अभी, ठीक है। तो अगला हमको सिंपल बॉक्स बनाना है, शेप। अब शेप बनाना है तो उसका साइज अपने को क्या रखना है? 0.2 बाई 0.2, 0.2 बाई 0.2। अब 0.2 बाई 0.2 क्यों रखें? क्योंकि इसका हाइट है 0.2, है कि नहीं? देखो इसका हाइट कितना है? 0.2 है। तो हम स्क्वायर अगर बॉक्स बनाएंगे तो जब वेथ हाइट 0.2 होगा तो वेथ भी 0.2 होगा। समझ में आया कि नहीं है? तभी ना स्क्वायर बनेगा, चारों तरफ से बराबर। आगे बात समझ में? तो एक कमांड हम लोग और यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? साइज हम लोग लिख दिए क्या? ये लिख दिए? नहीं लिखे हैं। पिक्चर फॉर्मेट में साइज, कैसे साइज बनाना है, क्लियर हो गया? तो हमने इसका 0.2 बाई 0.2 कर दिया। इसके बाद हमने इसको कहा कि ये नो फिल होगा। अब नो फिल क्यों होगा? नो फिल ऐसे होगा कि अगर हम इसको कंट्रोल डी करें और तो देखो आपको पीछे की लाइन नज़र नहीं आ रही होगी। देखो तो पीछे की लाइन नज़र आ रही है, इस वाले की लाइन नज़र आ रही है? नहीं आ रही है? पहले ग्रिड हटा देते हैं,
इसमें क्यों नहीं लाइन नजर आ रहा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर व्हाइट कलर फील है। कैसा कलर फील है? व्हाइट कलर फील है। तो जो आप पहला ऑब्जेक्ट बनाइएगा उस ऑब्जेक्ट को आप कहिएगा नो फील। ठीक, इसमें कोई भी कलर नहीं हो। अब कंट्रोल डी करते हैं। अब देखो तो पीछे की लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ आया? टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं गिनती कर लेते हैं एक बार। एक, अब ये देखो स्क्वायर बोलेंगे इसको? नहीं ना, चौड़ाई में ज़्यादा है लंबाई में कम है कि नहीं है? गड़बड़ है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 है। तो चलिए 20 बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले को जो डुप्लीकेट किया था उसको उठा के यहाँ रख दिया। एक बार क्लिक, एक बाहर कहीं क्लिक नहीं करना, ध्यान से देखो। इसको पहले यहाँ ले आते हैं। डुप्लीकेट किया, उठाया और सीधा यहाँ पे ले जाके कोने पे एडजस्ट करके रख दिया। क्लियर? बाहर कहीं क्लिक नहीं करना है, बाहर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना। अब कंट्रोल डी करो। एक लाइन से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर यही काम हम बाहर क्लिक कर दें, अभी कंट्रोल डी किया, उठा के एडजस्ट तो कर दिया लेकिन हम बाहर क्लिक कर दिए। अब देखना, एक बार फिर से क्लिक करना पड़ेगा। नहीं, अब कंट्रोल डी करते फिर भाग गया ना कि नहीं भाग गया? भाग गया। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल डी उठाया, सिंपल रख दिया और कहीं क्लिक नहीं किया। तो 2 हो गए मेरे पास। 3 4 5 6, देखो अभी भी भाग रहा है, एक्चुअली सेटिंग सही नहीं हुई है। कंट्रोल डी, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से दिखे। नहीं, एरो की से कभी मत करना, फिर वो एडजस्ट नहीं होगा। ये प्रॉपर एडजस्ट हो गया। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई बात नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपका ऑब्जेक्ट भागता है तो अब आप क्या करोगे, एडिटिंग में आके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, याद है? होम टैब के एडिटिंग में जाके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फॉर्मेट में चले गए, यहाँ से अलाइन में कह दिया टॉप अलाइन। सब बराबर हो गया कि नहीं हुआ? टॉप अलाइन, कोई दिक्कत? ये काम हो गया 20। अब इसको हमने क्या कहा, ग्रुप। अब हमने इसको क्या कहा, ग्रुप। कोई परेशानी यहां तक? ओके, प्रतीक्षा, ग्रुप बन गया ना। अब ये जो अलग अलग बॉक्सेस थे वो सब एक साथ हो गए। अब सेम दूसरा, सेम तीसरा, हाँ या ना? ठीक। अब हमने क्या किया, एक बार इसको भी टॉप बना लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, टॉप पे लाइन कर लिया, बराबर हो गया। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? कंट्रोल डी किए, एक और डुप्लीकेट मिल गया, लेके आते हैं इजली इधर। मिलेगा लेकिन साथ में नहीं मिलेगा, फिर तुमको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए ग्रुप। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, फादर नेम, यहाँ पे 2 नंबर, नहीं बुलेट नंबर, हाँ ठीक हो गया। अब हम क्या करें, फिर से दोनों को सेलेक्ट किया, या हम इन दोनों को भी ग्रुप बना देंगे, इसको भी ग्रुप बना देंगे ताकि एक साथ ही उठे, बार बार हमको शिफ्ट के साथ क्लिक ना करना पड़े। कंट्रोल डी, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है,
कोई इशू? और डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, पहले ग्रुप बना लेते हैं इसको और इसको, ये ग्रुप नहीं था, ठीक हो गया ना? ये ग्रुप और ये ग्रुप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, हो गया। अब इन तीनों का गैप हमको बराबर कर देना, ऊपर नीचे वाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, देखो बराबर हो गया, समझ आया? डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, कोई इशू यहाँ तक? ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली ग्रुप बना दिए, गड़बड़ हो गया, हमको पहले इसका लाइन ख़त्म कर देना चाहिए था, नहीं तो सबका लाइन ख़त्म हो जाएगा, देख रहे हो ना। इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप से तोड़ दिया, लाइन को ख़त्म कर लिया। और आपको क्या बोले कि जब कोई ग्रुप बनेगा तो किसी पर भी क्लिक करके आप उसको दोबारा से ग्रुप बना सकते हो, रीग्रुप, देखो तो फिर से ग्रुप बन गया, फिर इस ग्रुप को तोड़ दिया, अनग्रुप, इसके लाइन को ख़त्म कर दिए, और फिर से हम यहाँ पे चले गए और रीग्रुप कर दिया। नहीं, क्या चीज़? हाँ चलेगा, लेकिन उसके साथ नहीं ना करना है हमको, ये पूरा एक लाइन ग्रुप, ऐसे लाइन को ग्रुप रखना है, ऐसे नहीं, तुम ऐसे बात कर रहे हो ना, ऐसे नहीं 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 नहीं, लास्ट ग्रुप काम करेगा, सॉरी। अरे हो सकता है, नहीं सबको एक साथ नहीं होगा अनग्रुप। ओह शिट, क्या कर दिया हमने, अनग्रुप हो गया है, इसका लाइन ख़त्म किया और फिर से कहा रीग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए तो कैसा लग रहा फॉर्म, मज़ा आ रहा है? ठीक है। अब हमको बताइए कि इसमें कहाँ तक आप लोग बना लेंगे, पूरा बना लेंगे? ये वाला पेज पे लिख दीजिएगा, ठीक है, ये भी पेज पे, और ये बॉक्स को अनग्रुप करके जितना चाहिए उतना रख के बाकी डिलीट कर दीजिए, फिर से रीग्रुप बना के रख लगा दीजिए। लगाने के लिए ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं है, समझ आ रहा है? तो क्या उम्मीद करें कि ये काम हो जाएगा? इसमें देखो DDMMYY लिखा हुआ है, लिख लोगे? लिख लोगे? प्रतीक्षा हो जाएगा? अच्छा, कहाँ तक हो पाएगा बताइए? तो इस वीडियो को हम स्टॉप कर देते हैं।